दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घनश्याम जी हैं जब वो प्रोफेसर शास्त्री से बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि प्रोफेसर जी वैसे आपको एक सच्ची बात बताऊं, आपकी और पुष्पा जी की जोड़ी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमाल दिखती है और आपको इकट्ठा रहना चाहिए। तो दोस्तों साथ ही प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि हाँ जी घनश्याम जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने कौन सा पुष्पा जी को अपने से अलहदा किया है। अभी दोस्तों ये बातें ही चल रही थी कि नीचे से एक गार्ड आता है और वो कहता है कि प्रोफेसर शास्त्री आपको नीचे एक रिया नाम की लड़की बुला रही है। अब दोस्तों प्रोफेसर की बेटी का नाम रिया है और जब प्रोफेसर ये बात सुनते हैं तो वो जल्दी से वहां से भागे भागे आने वाले हैं और कहते हैं कि घनश्याम जी नीचे आ जाइए, मेरी बेटी मुझसे मिलने आई है। लगता है उसे यहाँ पर अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया है और वो अपने बाप के साथ यहाँ पर दोबारा से सुलह का हाथ बढ़ाने आई है। अब दोस्तों जल्दी जल्दी में प्रोफेसर शास्त्री भाग कर नीचे आ जाने वाले हैं और जैसे वो नीचे देखते हैं तो सच में खड़ी होती है यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री की बेटी रिया। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री जाकर उसे कहते हैं कि बेटा मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आखिरकार तुम वापस आ ही गई। लेकिन दोस्तों मामला तो तब पलटा जब प्रोफेसर शास्त्री की बेटी रिया कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे से मिलने नहीं आई प्रोफेसर शास्त्री। अब दोस्तों जब यहाँ पर रिया अपने पापा को प्रोफेसर शास्त्री कहती है तो प्रोफेसर देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ, तुम मुझे यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री क्यों बुला रही हो। तो दोस्तों रिया कहती है कि आप मेरे डैडी कभी एक जमाने में हुआ करते थे, मैंने आपकी वजह से सारा अपना बचपन यहाँ पर ज़ाया कर दिया, कभी आपके यहाँ पर झगड़े ही नहीं खत्म होते थे और मेरे यहाँ पर मैं आप लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा रोया करती थी कि मेरा सारा बचपन आप लोगों की वजह से तबाह हो गया। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि बेटा मैं तब भी निर्दोष था, वो तुम्हारी मामा की वजह से हमारी लड़ाइयाँ हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर रिया कहती है कि आपने कोर्ट में साबित क्यों नहीं किया, आपको पता है कि मेरी फ्रेंड्स मुझे क्या कहा करती थी, मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि तुम्हारा बाप तो भगोड़ा है, वो यहाँ पर हर औरतों को तंग करता है, हर किसी की इज्जत को उछालता है। अब यहाँ पर मुझे तब तो मतलब नहीं पता था, लेकिन अब मुझे इसका मतलब पता चल गया है। अगर आप यहाँ पर अपने आप को कोर्ट में इनोसेंट बरकरार रखते तो शायद आज ये दिन ना आना पड़ता और हमारी इज्जत भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती। अब दोस्तों जो प्रोफेसर शास्त्री इतनी बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं कि रिया बेटे तुम्हारे सामने में तो मैंने इतना केस लड़ा है मोलेस्टेशन का, क्या इसमें मैं यहाँ पर सफलता नहीं मिली मुझे। तो दोस्तों रिया कहती है कि पापा मिली होगी, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जब यहाँ पर चाहिए थी तब तो आपने ली नहीं, आपका रिश्ता बच सकता था आपकी यहाँ पर होने वाली बीवी के साथ यानी कि मेरी अम्मी के साथ, आपने वो यहाँ पर केस ही नहीं लड़ा और बगैर सोचे समझे वहाँ से चले गए थे। ये बहुत ही ज़्यादा घटिया हरकत थी और जो भी ऐसा करता है हर बंदा तो उसको भगोड़ा ही कहेगा ना। हालांकि मैं तो आपको ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन मेरी हर दोस्त ने आपको भगोड़ा कहा, वो मुझे कहती कि भगोड़े बाप की बेटी आई है और हर वक्त यहाँ पर मुझे अपने साथ नहीं खिलाते थे। अब दोस्तों जब इतनी सारी बातें प्रोफेसर सुनते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बेटा कहाँ जा रही हो। तो रिया कहती है कि बस मैं आपसे बात करने आई थी कि आइंदा मेरे से कभी ना मिलना। ये कहकर दोस्तों यहाँ पर रिया चले जाने वाली है। पीछे से प्रोफेसर शास्त्री की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहीं वहाँ पर चक्कर खाकर नीचे गिर जाने वाले हैं और इतना ज़्यादा रोते हैं कि मुझे देखकर सच में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि गलती तो प्रोफेसर शास्त्री की भी नहीं थी, लेकिन तब यहाँ पर प्रोफेसर को तो इतना ज़रूर चाहिए था कि कम से कम अपनी बेटी के लिए यहाँ पर केस तो लड़ लेते, अलहदगी करनी थी तो अलहदगी कर लेते, लेकिन अपने केस में यहाँ पर जीत जाते। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर तब यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री केस लड़ते तो वो उन्होंने कहा ना तो कभी भी नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा केस जो कि यहाँ पर हमें लग रहा था कि प्रोफेसर हार जाएंगे उसमें भी प्रोफेसर शास्त्री की सफलता ही हुई है। लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि इस बार जो प्रोफेसर शास्त्री जीते हैं यहाँ पर सुमन जी के खिलाफ, उसमें यहाँ पर पुष्पा ने भी कुछ अहम ज्यादा किरदार अदा किया है। अब दोस्तों दूसरी तरफ आप लोगों को अपडेट देते चलें कि अब प्रोफेसर शास्त्री तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो कादम्बरी है अब वो यहाँ पर चले जाने वाली है दिग्वल के साथ और साथ ही साथ पुष्पा के साथ अपना चेकअप करवाने के लिए। अब दोस्तों जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर वेट कीजिए, थोड़ी देर में यहाँ पर सीनियर डॉक्टर आ रही है, वो इनका टेस्ट कर लेंगी और वो आपको बता देंगी कि प्रेगनेंसी यहाँ पर है भी है या फिर ये औरत झूठ बोल रही है। अब दोस्तों पुष्पा दिलीप पटेल यानी कि जुगल वगैरह वो सारे बैठ जाते हैं। इतनी ही देर में सीनियर डॉक्टर आ जाती है और कहती है कि इसको मेरे साथ कमरे में भेज दो ताकि मैं जाकर इसका चेकअप कर सकूं। अब दोस्तों कादम्बरी का चेकअप हो जाने वाला है और जो सीनियर डॉक्टर है वो बाहर आकर बताती है कि पुष्पा जी आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जो कादम्बरी जी हैं ये बिल्कुल 100% प्रेग्नेंट है और मैंने इनका टेस्ट किया है तो टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। अब दोस्तों जब ये बात यहाँ पर पुष्पा सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि हाँ जुगल तू तो कह रहा था कि कादम्बरी झूठ बोल रही है, चल अपने बच्चे का अब ख्याल रख और यहाँ से हम चलते हैं। अब दोस्तों जुगल को भी वो लगता ऐसा पता लग गया है कि सच में कादम्बरी प्रेग्नेंट है और जुगल को अभी
भी यकीन तो नहीं आ रहा है, लेकिन अब जुबानी कलामी उसको हर बंदे को तो बताना पड़ेगा ना कि वो यहाँ पर पाप बनने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल और कदम्बरी और साथ ही साथ पुष्पा जाने लगते हैं। जैसे ही पुष्पा यहाँ पर कमरे से निकलती है, जुगल भी निकलता है, तो पीछे से कदम्बरी मुड़कर यहाँ पर एक इशारा कर देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर दाल में कुछ काला है, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्टर है वो भी आखिर में मिल गई थी कदम्बरी के साथ, और वो क्या स्टोरी थी ये तो आपको आगे चलकर पता चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो कदम्बरी है वो पूरे चोल में वापस आ जाने वाली है, और हर बंदा देख रहा होता है कि आखिर क्या फैसला बना। तो दोस्तों जुगल गुस्से में आ जाता है और वो सीधा अपने कमरे में चले जाने वाला है। इसके बाद यहाँ पर जो हसमुख है वो भी कदम्बरी से पूछता है, तो कदम्बरी कहती है कि हाँ हसमुख, मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जुगल जी को इस बात का पता चल गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कदम्बरी अपने कमरे में जाती है और पुष्पा जाकर पानी देने वाली है कदम्बरी को, और फिर पुष्पा वहां से चले जाने वाली है। अब कदम्बरी सोचती है कि क्या कदम्बरी तूने चाल चली है कि सच में डॉक्टर को ही अपनी तरफ का कर लिया। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि जब डॉक्टर लेकर गई थी कदम्बरी को एक अलग कमरे में, तो कदम्बरी ने उनको बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाई थी। अब जब डॉक्टर कदम्बरी से पूछती है कि क्या सच में तुम्हारे पेट में दर्द हो रही है, तो दोस्तों साथ ही कदम्बरी सोचती है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ। इतनी ही देर में दोस्तों कदम्बरी जल्दी से यहाँ पर हाथ पकड़ लेने वाली है डॉक्टर का, और कहती है कि क्या आप मुझे बचा लेंगी। तो डॉक्टर कहती है कि किस तरह का बचा लूंगी, ये कैसी बात है। तो दोस्तों कदम्बरी अब झूठी कहानी बना लेती है और कहती है कि मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे बहुत ही ज्यादा मारते हैं क्योंकि मैं अब बच्चा यहाँ पर पैदा नहीं कर सकती, और वो मुझे कहते हैं कि अगर तुम बच्चा पैदा नहीं करोगी तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। आपकी मेहरबानी है कि आप मुझे बचा लीजिए, अगर ऐसा ही रहा तो वो दूसरी जल्दी शादी भी कर लेंगे। अब आपको उन मेरे साथ मिलकर उनके लिए झूठ बोलना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ताकि जिनसे वो शादी करना चाहते हैं वो इनको इनकार कर दें। इस तरह मेरा यहाँ पर घर बस जाएगा। अब दोस्तों डॉक्टर भी काफी ज्यादा भले मांस दी और कदम्बरी उनको झूठी तफ्तीश देती है और अपने झूठे निशान भी दिखाती है। तो डॉक्टर कहती है कि ठीक है कदम्बरी, तुम जाओ, मैं जाकर उनको कह दूंगी कि तुम यहाँ पर प्रेग्नेंट हो। तो दोस्तों मेन कहानी ये थी कि आखिर कदम्बरी ने किस तरह को डॉक्टर को अपनी तरफ का कर लिया है, और डॉक्टर बेचारी जो कि ये समझ रही है कि मैं एक घर बचा लूंगी, लेकिन उसको क्या पता कि उसने कितने घर तबाह कर दिए हैं। यानी कि कदम्बरी को इस तरह झूठ बोल के अब जुगल जी उसके साथ रहेंगे। हो सकता है दोस्तों अब कदम्बरी जो पुष्पा का इस्तेमाल कर रही है वो इतना घटिया इस्तेमाल करे कि पुष्पा का नाम खराब हो जाए। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर पुष्पा जाने वाली है प्रोफेसर शास्त्री से मिलने, तो प्रोफेसर शास्त्री काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। अब पुष्पा उनको रोकती है और जैसे यहाँ पर रोकती है तो वो चक्कर खाकर गिर जाने वाले हैं प्रोफेसर। अब पुष्पा दोस्तों उनकी पट्टियां कर रही होती है। ये तो यहाँ पर इंसानी नाते कर रही थी, लेकिन पीछे से ही यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री की बेटी ये सारा सीन देख लेती है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे पुष्पा इम्पॉसिबल और यहाँ पर उनके पापा प्रोफेसर का यहाँ पर अफेयर चल रहा है। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा बवाल और धमाकेदार सीन आने वाले हैं, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।